आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान एक बार फिर शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना है। इसके तहत भारत सरकार ने भारतीय डाक विभाग को तिरंगे बेचने की जिम्मेदारी दी है, ताकि हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहरा सके। सोनीपत मंडल डाकघर के अधीक्षक राजकुमार वर्मा ने बताया कि अब तक सोनीपत डाकघर द्वारा करीब 6000 उच्च गुणवत्ता वाले खादी के तिरंगे केवल 25 रुपए में बेचे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के उत्साह को देखते हुए तय लक्ष्य समय पर पूरा होने की पूरी उम्मीद है। हमारा कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि डाक विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा देशवासियों, खासकर हमारी अगली पीढ़ी को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत डाक विभाग द्वारा देश भर के सभी डाकघरों के लिए तिरंगे झंडे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वैसे तो मेरे देश की आन बान और शान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का मोल हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते, लेकिन भारत सरकार द्वारा बहुत ही किफ़ायती मूल्य केवल 25 रुपये में यह तिरंगा आपको प्रत्येक डाकघर में उपलब्ध है। सोनीपत में अब तक कितने झंडे बिक चुके हैं और किस तरह से चल रही है? सोनीपत में हमारे पास 7000 से ज़्यादा राष्ट्रीय झंडे आए थे, जो सारे बिक चुके हैं। उनमें से कुछ मात्र 100 या 150 बचे हुए हैं, जिसकी डिमांड हमने परसों ही की है और आज हमारे पास बहुत सारे राष्ट्रीय झंडे फिर आ गए। तो ये ऑनलाइन बुकिंग से भी भेज रहे हैं आप? हाँ, इसकी खासियत ये है कि आप ऑनलाइन भी इसको बुक कर सकते हैं और जैसे ही आप बुक करेंगे हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, हमारा पोस्टमैन आपको घर तक भी पहुँचाएगा। बाहर भी बहुत सारे झंडे बिक रहे हैं, तो यहाँ की क्या स्पेशलिटी है? इसकी स्पेशलिटी ये है कि भाई जो बाहर झंडे मिल रहे हैं, कोई प्लास्टिक का है, कोई पॉलीथीन का है या कोई पॉलिस्टर का है। हमारे यहाँ जितने भी झंडे आपको मिलेंगे खादी आश्रम के मिलेंगे, जिसमें खादी का ही प्रयोग किया गया है। तो एक्स्ट्रा काउंटर भी लगाए गए हैं? बिल्कुल, हेड ऑफिस में तो हमने एक स्पेशल काउंटर कर रखा है, क्योंकि जब 7000 झंडे बिकेंगे तो बहुत सारी भीड़ भी हो जाती है उसमें। तो हमने स्पेशल एक काउंटर लगाया हुआ है, जो हमारे छोटे पोस्ट ऑफिस हैं, जहाँ एक कल शाखा और डाकघर कार्य कर रहा है, वहाँ एक ही आदमी द्वारा बेचे जा रहे हैं। मेरा सभी देशवासियों को प्रणाम भी है और उसके साथ स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी हैं। जय हिंद, जय भारत। डाक विभाग तिरंगे की बिक्री को लेकर अलग अलग जगह जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस अभियान से जुड़ सकें। इसके लिए विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अधीक्षक वर्मा ने कहा कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को तिरंगा आसानी से मिल सके और वह 15 अगस्त को गर्व के साथ अपने घर पर तिरंगा फहरा सके। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे हम पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। इस साल अभियान को और आसान बनाने के लिए डाक विभाग ने ऑनलाइन तिरंगा खरीद सेवा भी शुरू की है। इस सेवा के जरिए लोग सिर्फ एक क्लिक में तिरंगा मंगवा सकते हैं और 24 घंटे के अंदर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के झंडा उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। डाकघर के वरिष्ठ कर्मचारी राजेश कुमार ने बताया कि 15 अगस्त 1947 से देश में तिरंगा फहराने की परंपरा रही है। इस परंपरा को सांसद नवीन जिंदल की पहल से हर नागरिक का अधिकार बनाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के रूप में पूरे देश से जोड़ा है। उन्होंने आगे बताया कि इस बार लोगों के उत्साह और तिरंगे की बढ़ती मांग को देखते हुए और अधिक झंडों की मांग की गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस गौरवपूर्ण अभियान से वंचित न रहे। घर घर तिरंगे के लिए जो हमारी मौजूदा सरकार ने जो हमारे डिपार्टमेंट को जो जिम्मेवारी लगाई गई है, उस पर हमें बहुत ही बड़ा गर्व है। हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महानिदेशक अम्बाड़ा ने हमारे डिवीज़न के अंदर घर घर तिरंगा अभियान के लिए हमारे अधीक्षक महोदय को निर्देश दिए गए हैं और हमारे अधीक्षक महोदय ने हमारे को हर काउंटर पर, हर बीओ में, हर एसओ में और पीआरआईपी को, पोस्टमैनों को झंडे दिए हुए हैं। हम घर घर जा कर के मात्र 25 रुपये में इस झंडे को दे करके आते हैं और इस झंडे का हमने सम्मान करना चाहिए। और ये 22 जुलाई 1947 से ये झंडा भारतीय संघ के द्वारा फहराया गया था और 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये लाल किले पर यह झंडा फहराया गया था। उसके बाद ये परंपरा चली हुई थी, जो सरकारी संस्थाओं और स्कूलों में ये फहराया जाता था। 1995 के अंदर नवीन जिंदल जी ने अपने घर के ऊपर इस तिरंगे को फहराया और उसके बाद
प्रशासन का विरोध हुआ, उसने कोर्ट में चैलेंज किया और 2004 के अंदर 23 जनवरी 2004 के अंदर उसको राइट मिला। उसके बाद जनता ने भी इस तिरंगे को फहराने के लिए हमारी मौजूदा सरकार को आह्वान किया। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर सर ने इस चीज़ को, जनता की पुकार को सुनते हुए ये जिम्मेवारी डाक विभाग को सौंपी गई, जो कि हम निष्ठा और ईमानदारी से घर घर जाकर के तिरंगे को दे करके आते हैं और बहुत ही ज़्यादा झंडे हमारे बिक रहे हैं। और हमारी मॉनिटरी अधीक्षक महोदय सोनीपत वर्मा जी करे हुए हैं और अब लगभग 7,000 के पास झंडे बिक चुके हैं और बहुत ही डिमांड है, वे मंगा रखे हैं। आज भी 100 के आसपास झंडे बिके हुए हैं। सोनीपत डिपो में कितने झंडे पहुंचते थे और लोगों का कितना रुझान मिल रहा है? लगभग यहाँ 7,000 झंडे थे, 7,000 झंडे लगभग बिक चुके हैं और कुछ ही बचे हुए हैं। और हमने और भी ऊपर अधीक्षक महोदय को बोला हुआ है। अधीक्षक महोदय ने ये चीज़ तो अधीक्षक महोदय बता पाएंगे, लेकिन हाँ, हमारा पोस्टमैन और जीडीएस और काउंटरों पर जो भी बाबू हैं वे इस झंडे को मात्र 25 रुपये में बेच रहे हैं। वो झंडे बहुत ही ज़्यादा बिक रहे हैं। धन्यवाद। अब 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान। ANM GNM BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिला ले व बेहतरीन भविष्य बनाएं। आज ही स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करें। दीप नर्सिंग एकेडमी, छोटू राम चौक, सोनीपत। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।